धर्मेंद्र जी के जाने के बाद धर्मेंद्र जी के निधन के दूसरे दिन ही धर्मेंद्र जी की अलमारी से मिली उनकी वसीयत, एक ऐसी वसीयत जिसने पूरे परिवार के होश उड़ा दिए। उस वसीयत में ऐसा तो क्या लिखा था जिसके बाद वे हेमा मालिनी हैरान हो चुकी है। धर्मेंद्र जी ने किसको कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा और कब मिलेगा, एक एक चीज का हिसाब बना रखा था। धर्मेंद्र जी काफी सुलझे हुए इंसान थे। धर्मेंद्र जी इसीलिए भी इतना ज्यादा अपने जीवन में आगे आ पाए। उनको आज के साथ में कल का भी अंदाजा होता था और कल की वो तैयारी पहले करते थे। अब यहाँ पर धर्मेंद्र जी की वो तैयारी धर्मेंद्र जी के साथ में पूरे परिवार के काम आई है। धर्मेंद्र जी यूं तो सबके दिलों की धड़कन थे। धर्मेंद्र जी को हर कोई पसंद किया करता था, लेकिन धर्मेंद्र जी का जीवन जो है विवादों से भी भरा हुआ था। उन्होंने 2 शादियां की थी, लेकिन वो शादियां भी उन्होंने ईमानदारी से निभाई। प्रकाश कौर और हेमा मालिनी, उनकी दोनों बीवियां उनसे हमेशा खुश रहती थी। उन्होंने अपने दोनों परिवारों को काफी ज्यादा वक्त दिया, एक जैसी इज्जत दी, एक जैसा सम्मान दिया, कभी किसी में भेद नहीं किया, हर किसी की इज्जत की। शायद यही चीज धर्मेंद्र को पूरी दुनिया से अलग बनाती थी। धर्मेंद्र जी ने सच में भाई यहाँ पर जो वसीयत लिखी है ना, उसने सबका दिल जीत लिया है। दरअसल जो वसीयत निकलती है उसके अंदर काफ़ी सारे क्लोज एंड काफ़ी सारी चीज़ें लिखी होती है। यहाँ पर भाई जो बड़ी बड़ी फैमिलीज होती है, जो बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स होते हैं, वो अपनी वसीयत जो है, अपनी लेगेसी जो है कंटिन्यू रखने के लिए पहले ही अपनी वसीयतों को तैयार करके रखते कि भाई किसके हिस्से क्या आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है। और आज के ज़माने में तो भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, 2 कौड़ी के एक छोटे से घर के लिए भी। अब यहाँ पर वैसी चीज़ें धर्मेंद्र जी बिल्कुल नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने जिंदा रहते परिवार को जो है जोड़े रखा था, अपने पूरे परिवार को एक साथ रखा था। अगर उनके जाने के बाद भी उनका परिवार बिखर जाएगा तो उनके जीवन की सारी मेहनत, सारी जो तपस्या है, सब कुछ भंग हो जाएगा। धर्मेंद्र जी ये कतई नहीं चाहते थे, तो इसके लिए उन्होंने वसीयत में सब कुछ लिखा। अब यहाँ पर क्या था वसीयत में, किस तरीके की चीज़ें थी, मैं आपको सब बता देता हूँ। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अब यहाँ पर सबसे पहले जैसे ही वसीयतनामा खुलता है तो यहाँ पर भाई धर्मेंद्र जी के वसीयतनामे में सबसे पहले हेमा मालिनी का जिक्र होता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई हेमा मालिनी का जिक्र क्यों, यहाँ पर प्रकाश कौर का जिक्र क्यों नहीं होता, हेमा मालिनी का ही क्यों जिक्र होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हेमा मालिनी का जिक्र इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि भाई धर्मेंद्र जी की दूसरी पत्नी है तो उनको जो है कम हक दिया जाएगा, या हेमा मालिनी जो है धर्मेंद्र जी से पैसों के लिए उनके साथ में थी। ऐसा कभी नहीं था। धर्मेंद्र जी को हेमा मालिनी ने हमेशा अपने प्राण से ज़्यादा प्यार किया था। धर्मेंद्र जी को यह तक हेमा मालिनी जी बोलती थी कि भाई मुझे आप चाहिए, आपके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। और शायद तभी धर्मेंद्र जी ने हेमा मालिनी को चुना, उनकी आंखों में वो प्यार दिखा, तभी धर्मेंद्र जी ने उन्हें अपनी जीवन संगिनी बनाया। अब यहाँ पर होता ऐसा है, जो हेमा मालिनी है उनकी 2 बेटियां हैं धर्मेंद्र जी के साथ में, एक है ईशा देओल, एक है आहाना देओल। अब यहाँ पर ईशा और आहाना जो है दोनों धर्मेंद्र जी की वसीयत का हिस्सा है। अब यहाँ पर वसीयतनामे में ईशा और आहाना दोनों का नाम है, जैसे उनके बेटों का नाम है वैसे ही ईशा और आहाना का नाम है। अब यहाँ पर धर्मेंद्र जी ने अपने पोते पोतियों के लिए भी चीज़ें लिखी है। अब यहाँ पर धर्मेंद्र जी ने ईशा आहाना के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं बराबर में दी है, जितनी सन्नी बॉबी के पास में उतनी ही ईशा आहाना के पास में। अब ये वाली चीज़ देखकर हेमा मालिनी के होश उड़ गए। अब यहाँ पर हेमा मालिनी के इसके लिए होश उड़े क्योंकि आज के ज़माने में लड़कियों को कोई कुछ नहीं देता। धर्मेंद्र जी सच में एक महान इंसान थे, जिन्होंने आज के ज़माने में भाई आगे ज़माने से आगे बढ़कर उन्होंने हमेशा चीज़ें करी है और आज भी उन्होंने साबित कर दिया कि कितने अच्छे इंसान हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये तो गलत है ना उनकी पहली पत्नी के साथ में, तो मैं आपको बता दूं कभी भी उनकी पहली पत्नी ने भी पैसों की वजह से कभी लड़ाई, कोई झगड़ा कुछ नहीं किया। उन्होंने भी धर्मेंद्र जी को जो है हमेशा ही सपोर्ट किया, हमेशा ही उनका साथ दिया हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में। अब यहाँ पर उनकी पहली पत्नी हमेशा उनके साथ थी। अब ऐसे में धर्मेंद्र जी के इस फैसले को भी उनकी पहली पत्नी का सपोर्ट था, जहाँ पर उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर जो है उनको भी काफ़ी ज़्यादा मतलब
चीज़ें मिली थी वसीयत में, काफ़ी सारी चीज़ें उनके नाम भी लिखी गई है। अब ऐसे में जब वसीयतनामा आता है सामने तो दोनों पत्नियों को बराबर हक मिलता है। अब इसे एक चीज़ साबित हो जाती है, धर्मेंद्र जी सच में सभी की सोचते थे, हर किसी की देख रेख करते थे, हर किसी के बारे में बहुत अच्छा सोचते थे, हर किसी के बारे में चिंता करते थे, फिर चाहे परिवार हो, दोस्त हो, समाज हो। उन्होंने हर जगह अपना फर्ज निभाया। अब यहाँ पर जिस तरीके की वसीयत आई है उनके सामने, इससे साफ साफ तौर पर पता यह लग जाता है कि धर्मेंद्र जी किस तरीके के शख्सियत थे, किस तरीके के इंसान थे, किस तरीके के वो एक आदमी थे। और इसी वजह से उन्हें हर कोई पसंद करता है, हर कोई प्यार करता है, इतना ज़्यादा सपोर्ट करता है। अब आप सभी की क्या राय है? धर्मेंद्र जी का यह फैसला आपको कितना ज़्यादा सही लगा? धर्मेंद्र जी के लिए जो ये हेमा मालिनी जी है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात बोली है, बोला कि भाई धर्मेंद्र जी सच में जीते जी भी जितने अच्छे थे, शायद जाने के बाद भी उन्होंने अपनी इज्जत बढ़ा दी है। और मेरे को कभी पैसों के लिए उनके साथ में कोई लगाव था भी नहीं, बस ये था कि उनका प्यार था, वो ही मेरे लिए सच्ची दौलत थी। और सच में हेमा मालिनी ने हमेशा उनके प्यार को ही अहमियत दी है। अब आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें।